वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं टाइम स्क्वायर टीवी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़िदा अब्बासी साहब। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं नादिया, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से? अल्लाह का करम है। सर, आज मैं आपसे पूछूंगी कि ये डॉक्टर और डॉक्टर के तोते की क्या कहानी है। अच्छा, ये कहानी तो एक ही है। पहले आप ये बताइए कि डॉक्टर की बात करें या डॉक्टर के तोते की बात करें? सर, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। मेरा ख्याल है पहले डॉक्टर के तोते की बात करते हैं, क्योंकि तोते का मामला ही डॉक्टर साहब को इस कहानी में लाया है। सही। पहली कहानी जो थी वो तोते की थी। हाँ। तो तोता हम उसे इसकी किस लिए कहते हैं, अपने नाज़रीन के लिए बता दूं कि तोता हम उसे इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उसके अंदर डॉक्टर साहब की जान है। यानी जो भी काम धंधा डॉक्टर साहब का कारोबारी मामलात हैं, कुछ खुफिया राज हैं, वो सारे उस तोते के पास हैं। तो ओह, इसलिए हम उसे तोता कह रहे हैं। सही। अच्छा, तो वो तोते की कहानी हम ये तो बयान कर चुके हैं कि उसने किसी के साथ फ्रॉड किया या किसी के पैसे देने थे, फिर उस बंदे ने एफआईए में कंप्लेंट कर दी, फिर वहाँ से मामला कोर्ट तक पहुँचा। ये तो हम जी, पहली स्टोरी में बयान कर चुके हैं। बिल्कुल, ये बातें हो अच्छा, गई हैं। उसमें एक दो चीज़ें मुझसे गलती हो गई थी। जो पहली स्टोरी में गलती हुई वो मैंने दूसरी में ठीक करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी में फिर गलती हो गई। ओह, तो अब ये गलती ये हुई थी कि उस दिन मैंने जो कहा था कि एक कंपनी का ऑफिस उन्होंने वेस्ट पॉइंट टावर डिफेंस फेज 1 मैंने कह दिया था, वो डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन है। एक ये अच्छा। करेक्शन है। अच्छा, दूसरा मैंने उसमें ये कहा था कि वो बैंक चालान नहीं, वो असल में उन्होंने जो पे ऑर्डर जमा कराए थे उनके चालान नंबर मैंने उस स्टोरी में दिए थे। यानी अच्छा। वो थे पे ऑर्डर, जो उन्होंने रकम वापस की उसके पे ऑर्डर थे, अच्छा। उसके चालान नंबर। तो मैंने उसमें कह दिया था कि चालान नंबर, ये चालान दिए हैं। तो ये सही। गलती हो गई थी छोटी सी, मैंने बोला करेक्शन कर दूं। अच्छा, दूसरा ये है कि तीसरी गलती ये हुई थी कि मैंने ये कहा था कि इनके अकाउंट जो मैंने जिन इलाकों में बताए थे, तो वो उसमें भी थोड़ी सी गलती हो गई थी। उसमें यह था कि डिफेंस में है एक अकाउंट, एक कंपनी का, एक क्लिफ्टन में है, और फिर जिन अकाउंट से इन्होंने रकम उसको वापस की है कोर्ट में जो जमा कराए पे ऑर्डर, वो एक इनके नर्सरी ब्रांच का था, एक सज्जानी टाउन का था, और एक शाइन कम्प्लेक्स का था। यानी ये इन अकाउंट से उन्होंने रकम वापस की है। अच्छा, अब बात जो है वो, ये तो बात हो गई तोते की, जो पहली कहानी में हमसे गलती हो गई थी उसकी हमने करेक्शन की। अब बात ये है कि अब तोते की कहानी पहुंची कहाँ तक। तो उनकी पेशी थी 30 अक्टूबर को अच्छा। मुतलका कोर्ट में, जहाँ पे एफआईए ने चालान जमा किया है और केस चल रहा है, सही। अंडर ट्रायल है वो। तो उस केस के हैं दो हिस्से हैं। यानी एक हिस्से में अलग गवाहियाँ हो रही हैं और बयानात हो रहे हैं, और दूसरे हिस्से में अलग गवाहियाँ और बयानात हो रहे हैं। तो 30 अक्टूबर को जो पेशी थी उसमें सब लोग मौजूद थे, तकरीबन मेरे ख्याल 3 मुलजिम ही हैं, 3 मुलजमान हैं, जिसमें एक ये खुद हैं और एक इनके भाई और भाभी हैं। 3 ये हो गए, और बाकी जो सरकारी प्रोसिक्यूटर वगैरह थे या एफआईए के जो थे वो टीम थी, वो लोग थे। तो एक केस में तो इनका बयान हुआ, मुलजिम का, जो मेन अक्यूज है उनका बयान हुआ है। और एक केस में जो है वो बैंक मैनेजर जो थी, बैंक मैनेजर साहब जिनके पास इनके अकाउंट थे दोनों कंपनियों के, जिनमें रकम आई थी, उनका बयान हुआ है। वो खातून है, वो आई अच्छा। और उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है। सही। अच्छा, अब ये तो हो गई तोते की कहानी। ठीक है, तोते से अब तोते के उसमें कहानी में डॉक्टर साहब कहाँ से आ गए? तो तोते की कहानी में डॉक्टर साहब उस वक्त आए जब ये मामला एफआईए में गया और लोगों को ये पता चला कि भाई ये जो है ये तो मुलाजिम है किसी बड़े अस्पताल के। जब उन्होंने वहाँ पता किया, एफआईए इनको पहले अरेस्ट करना चाह रही थी, तो ये पकड़े नहीं जा रहे थे। अच्छा। जब इनका पता चला कि जी ये फलां बड़े हॉस्पिटल में कोई मुलाजमत करते हैं, तो फिर वहाँ से ये पता चला कि यार ये तो डॉक्टर साहब के फ्रंटमैन भी हैं। ये वो डॉक्टर साहब हैं जो जिनका माशाल्लाह बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है इनका मेडिसिन सप्लाई का, लेकिन अपने नाम पे नहीं होता। ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये अपने नाम पे नहीं करते। अच्छा, फिर उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि हमने एक वीडियो की, बल्कि यहाँ जहाँ हम अभी बैठे हुए यहीं बैठ के हमने बनाई थी। तो वो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि डॉक्टर साहब ने उसको
बड़े टीवी पे लगाया। एक तो हम मोबाइल पे देखते हैं ना, हाँ। बड़े टीवी पे लगाया और बड़े टीवी पे लगा के बैठ के उन्होंने देखा कि यार ये मेरा नाम इसके साथ कहाँ से जुड़ गया है, इसने क्या मुझे मुसीबत डाल दी है, किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे। और फिर मेरे बारे में कहने लगे कि इसको तो शायद मैं कहीं से जानता भी हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि जी वो एक मैंने स्टोरी में जिक्र किया था, कोई SBCA का काला उनसे 1 करोड़ रुपए ले गया था। उन्होंने कोई बिल्डिंग ऐसी उनकी बना, मतलब अपने नाम पे तो नहीं होती लेकिन ज़ाहिर उनको किसी फ्रंटमैन ने बनाई होगी। तो वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी, मुनहदिम हो गई थी। तो वो ज़ाहिर है SBCA में रिपोर्ट हुआ, तो वो SBCA से एक अफसर आया जिसका उर्फ काला है, नाम मैं उसका पूरा नहीं लेना चाह रहा, उर्फ काला, काला बोलते हैं उसको। तो वो काले को इन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि यार इसको कहाँ से पता चल गया कि यार 1 करोड़ रुपया मैंने दिया उसको, या हमने दिया, मैंने नहीं मतलब हमने दिया, या काले का इसको कैसे पता चल गया। तो डॉक्टर साहब आपको नहीं जानते थे? नहीं, डॉक्टर साहब मुझे, मेरा ख्याल है मैं कोई सन 2000 से पहले हेल्थ रिपोर्टिंग करता था। अच्छा। हेल्थ रिपोर्टिंग जब मैं करता था तो उस वक्त के अभी सिर्फ 2 ही रिपोर्टर रह गए हैं जो जिनके सारे बाल सफ़ेद हैं, जो मेरे साथ रिपोर्टिंग करते थे उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं। एक मैं रह गया हूँ। तो मैं चूँकि 2003 में मैं एडिटर हो गया था एक अखबार का, उसके बाद दूसरे अखबार का, तो मैंने ये तकरीबन 17-18 साल रिपोर्टिंग नहीं की। तो रिपोर्टिंग ना होने की वजह से डॉक्टर साहब मुझे भूल गए। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना तारुफ एक मुख्तसर सा यूँ करा दूँ कि आर्थोपेडिक के किसी सरकारी वार्ड के इंचार्ज या मुलाजमीन के खिलाफ सिर्फ एक ही FIR मेरा ख्याल है दर्ज हुई है, और वो मेरी खबर पे दर्ज हुई थी। और वो खबर जो थी वो, अल्लाह मग़फ़िरत करे, जो डॉक्टर साहब थे हमारे बड़े मेहरबान थे और बहुत अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। उनके करीबी अजीज़ जो है वो गवर्नर सिंध भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे, मिनिस्टर तो बहुत बार रहे हैं वो। तो उस वक्त भी वो गवर्नर सिंह थे जब ये FIR हुई थी। तो वो मेरी खबर पे हुई थी। डॉक्टर साहब को शायद अब याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो ज़ाहिर है 17-20 साल में शक्ल भी बंदे की चेंज हो जाती है। और डॉक्टर साहब उस वक्त इतने अमीर आदमी भी नहीं थे। उस वक्त डॉक्टर साहब उन्हीं डॉक्टर साहब के साथ, उसी वार्ड के साथ थोड़ा थोड़ा इन्होंने काम शुरू किया था। अब क्या काम शुरू किया था अगर मैं ये बताऊंगा तो फिर वो सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन से डॉक्टर साहब की कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि उनका इतना उनको पता चल जाए, लेकिन लोगों को इतना उनके बारे में पता नहीं। फिर उन्होंने ये कहा कि जी ये बहुत सारी अंदर की बातें जो हैं ये चली जाती हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि अभी कुछ चंद दिन पहले एक फाइल किसी ने ला के उनकी टेबल पे रखी थी कि ये क्या हुआ। तो वो भी तो डॉक्टर साहब किसी ने दी थी ना, वो भी तो किसी ने दी थी उसको, जो जिसने ला के रखी, और फिर आप हैरान परेशान हो गए कि ये किसने दी। तो ये लोग आपके इर्द गिर्द ही हैं जो खबरें देते हैं। जाहिर है हम इतने दूर बैठे हुए, हमारे पास कोई ऐसा आला तो है नहीं कि हम जो है वो डॉक्टर साहब के साथ लगा दें और हमें पता चलता रहे कि वो क्लिफ्टन में बैठ के शाम को किससे बातें करते हैं, रात को 12 साढ़े 12 बजे जो है वो अपने हॉस्पिटल क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, बड़े टीवी पे कैसे वो लगा के वो हमारी वीडियो देखते हैं। सही। तो ये सूरत हाल है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये शाह फैसल कॉलोनी का क्या मामला है? शाह फैसल कॉलोनी वाले मामले को रहने दें तो बेहतर है। बहरहाल वो उसमें ये है कि डॉक्टर साहब कभी कभार वहाँ शाह फैसल का विजिट भी करते हैं। लेकिन वो हर हफ्ते होता था, एक हफ्ता बीच में मिस हो गया। तो वो इसलिए हमने तज़किरा कर दिया था, वो कोई खास बात नहीं है। सर ये तोते के ऑडियोज में क्या कहा गया था? नादिया, तोते की ऑडियोज जो है वो कुछ तो ऐसे हैं जिसमें वो मतलब हेरा फेरी, जो आम रूटीन की हेरा फेरी होती है कि वो बात कर रहा है कि मैंने पैसे लिए दिए ये वो। तो ये तो उसके खिलाफ एक कोर्ट केस हुआ था, उसका भी हिस्सा है ये ऑडियोज है। लेकिन कुछ ऑडियोज ऐसी हैं कि जिनकी मैं नहीं चाह रहा कि मैं तज़किरा करूँ। वो ऑडियोज ऐसी हैं कि मेरा ख्याल है वो मंजर आम पे ना आए तो बेहतर है। बहरहाल वो खुद समझता होगा जिसने भी ये किया है, क्या किया है, क्यों किया है, और वो वीडियोस कैसे, मतलब ऑडियोज हैं, वीडियोस नहीं है ऑडियोज हैं, ऑडियोज कैसे रिकॉर्ड हुई है उसको भी पता है, मुलजिम को खुद भी इन चीज़ों का पता है। लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस वक्त या किसी ऐसे वक्त में कि जिसमें किसी यानी ऐसे लोगों का नाम उसमें आए जो नहीं चाहते कि हम मंजर आम पे आए।
ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा साहब आपकी इस गुफ्तगू का, और आपने बड़ी इंफॉर्मेशन दी। नाज़रीन, इसी के साथ ही हम आज के प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।